सर्वप्रथम मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी और महात्मा हंसराज जी को नमन करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को नमन करता हूँ, जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हंसराज कॉलेज का एलुमनाई होने के नाते मैं हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पूनम सूरी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलराम पाणी जी, डॉक्टर शिवरमन गौड़ जी, प्रिंसिपल जो हमेशा बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी अपनी बातों को, अपने भाषण को देती हैं, डॉक्टर रमा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पूर्व अध्यापकगण, सभी विद्यार्थियों, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे अपने कॉलेज आने का मुझे मौका मिला। हम सब जानते हैं कि अपने जीवन में जो हमें बताया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति कामयाब होता है, कुछ अच्छा करता है, तो दो ही लोग जो है खुश होते हैं, एक उसके माता पिता और दूसरे उसके गुरुजन। और जो भी हम जीवन में सीखते हैं बचपन से, बल्कि आदमी व्यक्ति घर से तो उसको संस्कार मिलते ही हैं, लेकिन घर में कई बार बातें हम अपने माँ बाप की बातें को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन स्कूल में टीचर्स की, खैर हम तो फिर भी सीरियस लेते थे। आजकल के बच्चे, हमने अपने बच्चों को देखते हैं तो हमारी बातों पर कम ध्यान देते हैं, अपने टीचर्स की बातों पर, अपने शिक्षकों की बातों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि अपने शिक्षकों से हमने सीखा कि हम किसी की अगर खुशी में ना जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दुख में जाना बहुत आवश्यक होता है। और बाद में जाकर के वो बात सीखता है आदमी कि अगर दुख में जाने से दुख बढ़ता है और खुशी में जाने से किसी की खुशी बढ़ती है। शिक्षक ही हमारे भाग्य के विधाता भी होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारी विरासत एवं धरोहर का एक महत्वपूर्ण भाग है। गुरु शब्द में यही भेद छिपा है। स्कंद पुराण के अनुसार गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है तीव्र प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो गुरु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। और संयोग से आज गुरुवार भी है। और भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया है और ये भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं सोचता हम हर व्यक्ति को जो है, हर बच्चे से, हर भारतीय को ये बातें बचपन से सिखाई जाती हैं और हम इसमें मानते भी हैं। साथियों, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हमारे बीच में आए हैं और हम सभी इससे बहुत ही उत्साहित हैं। और संसद को भी मैं कई बार हमेशा देखता हूँ कि संसद भी एक बहुत ही एक विद्यालय की तरह है। और माननीय अध्यक्ष जी सदन में पीठासीन के रूप में हम सभी सांसदों के गुरु भी हैं वहां पर। और आप अक्सर उन्हें देखेंगे कि वो एक शिक्षक के रूप में मुस्कुराते हुए सदन को कुशलता पूर्वक संचालित करते हैं। ये आसान काम नहीं होता, क्लास को संभालना तो आसान होता है, लेकिन सांसदों को संभालना कोई आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमेशा मुस्कुराते हुए सिखाते भी और हमें हमेशा प्रोत्साहित भी करते हैं। जब मैं इनसे मिला तो बोला कि आप मुद्दों को उठाया करो, कभी भी कोई बात हो हम हमेशा जो है आपको इनकरेज करेंगे। और सभी को ये बोलते हैं कि आप जो है जो भी अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं आप उनको संसद के अंदर उठाओ। और मुझे पूरा विश्वास है और हम देख रहे हैं कि इनके नेतृत्व में हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके कर कमलों से प्रिंसिपल डॉक्टर रमा जी द्वारा लिखित पुस्तक महात्मा हंसराज का लोकार्पण है। यह पुस्तक न केवल हंसराज जी के जीवन और शिक्षाओं का सार है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का भी स्रोत है।
मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पुस्तक को पढ़ें और उससे प्रेरणा लें। हम सब जानते हैं कि महात्मा हंसराज जी ने मात्र 22 साल की उम्र में लाहौर एंग्लो वैदिक कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाली। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि डीएवी संस्थाएं आज पूरे देश के अंदर शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं। आज के दिन मैं पूज्य गुरुदत्त विद्यार्थी को भी मैं नमन करता हूं, जिनके साथ मिलकर 1886 में महात्मा हंसराज जी ने लाहौर में पहले डीएवी स्कूल की स्थापना की। और ये भी आपको जान करके आपको खुशी मिलेगी कि आज से 3 दशक पहले मैंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए जो संकल्प लिया था, उस संघर्ष में मेरे एक प्रेरणा स्रोत महात्मा हंसराज जी भी थे, क्योंकि उन्होंने ही तिरंगे के अंदर अशोक चक्र को स्थान देने का सुझाव दिया था। आज कॉलेज में नए स्टाफ रूम का माननीय अध्यक्ष जी ने उसका उद्घाटन किया है, जो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने शूटिंग का जिक्र किया, तो आज अध्यक्ष जी आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर शूटिंग रेंज को हम इसको बढ़ावा दें। और हमारी शूटर रमिता जिंदल अभी ओलंपिक्स में भी गई और थोड़े से पॉइंट से वो रही, इनका बड़ा अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। और ये भी हम सबको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स में अगर देश भेजना चाहे तो नहीं भेज सकता, आपको कोटा जीतना पड़ता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में कोटा जीतना पड़ता है, और कोटा अगर सपोज कोटा मैं जीत के लेकर के आऊँ 2 साल पहले ओलंपिक से, और ओलंपिक से पहले फिर देश कंपटीशन करता है, उस समय पे जिसकी परफॉर्मेंस और फॉर्म अच्छी हो उसको भेजते हैं। तो ओलंपिक्स में जाना ही तो बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो शूटिंग रेंज को बढ़ावा देने के लिए उसमें मैं 11 लाख रुपए जो है उसके लिए मैं देना चाहूँगा। कॉलेज के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, कोई भी मुझे आप जिम्मेदारी देंगे, मुझे बहुत खुशी, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी जब मैं कुछ कर सकूँगा। आज मुझे बहुत गर्व होता है जब हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं पूरे देश के अंदर, देश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का विश्व में भी नाम रोशन करते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे समय समय पर मुझे कॉलेज का हमेशा, और कॉलेज के जो भी कहीं पर भी इतने जो हज़ारों हमारे स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, कहीं पर भी जो मुझे मिलते हैं हंसराज कॉलेज के, तो वो एक अपनेपन से मिलते हैं, अपनापन दिखाते हैं, और उनका हमेशा मुझे शुभकामनाएं मिलती है, बड़ों की हमेशा आशीर्वाद मिलता है, जिसके लिए मैं सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और आज के सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ।